इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगती हैं। पेड़, सड़कें, घर, लोग, सब कुछ बिल्कुल आम। लेकिन सच ये है कि इन जगहों के अंदर एक दूसरी दुनिया भी बसी होती है। एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखती तो नहीं, लेकिन महसूस जरूर होती है। मुंबई, एक शहर जो कभी रुकता नहीं, लेकिन इसी शहर की रफ्तार के बीच एक ऐसा जंगल भी है जो रात होते ही अपनी सांसें बदल लेता है। आज हम उस जगह की कहानी सुनने जा रहे हैं जहां हवा भी अजीब लगती है, जहां पेड़ों की परछाइयां भी अलग बात करती हैं और जहां कभी कभी इंसान अकेला नहीं होता। दोस्तों, आज की ये कहानी आर्य कॉलोनी की है। मुंबई, एक शहर जो कभी सोता नहीं, जिसकी रौनक, चमक दमक और अंतहीन आवाजाही उसे दुनिया की सबसे जीवंत महानगरियों में से एक बनाती है। लेकिन इसी महानगरी के दिल में, इसकी पश्चिमी सीमा पर, एक ऐसी जगह मौजूद है जो इस चकाचौंध से कोसों दूर है। एक ऐसा स्थान जहां समय थम सा गया है, जहां हवा में पुराने राज और अनकही दास्तानें तैरती हैं। यह जगह है गोरेगांव की आर्य कॉलोनी। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक हरा भरा जंगल, एक पिकनिक स्पॉट लगता है। लेकिन जो इसकी सतह के नीचे झांकता है, वो जानता है कि आर्य सिर्फ पेड़ पौधों का झुरमुट नहीं है। ये एक साइलेंट विटनेस है, एक ऐसा साक्षी जिसने समय के साथ इतना कुछ देखा है कि उसकी चुप्पी भी चीख से कम नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की निर्मलता और एक अदृश्य डर का अजीबोगरीब मेल होता है। आज हम आपको आर्य कॉलोनी के उन्हीं गहरे, अंधेरे कोनों में ले चलते हैं, जहां से लौटकर आने वालों की आंखों में एक सवाल हमेशा के लिए बस जाता है। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में हुई। तब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और यहां बढ़ती आबादी को रहने के लिए जगह चाहिए थी। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने गोरेगांव के पास जंगलों का एक विशाल इलाका अधिग्रहित किया। इसे आर्य मिल्क कॉलोनी का नाम दिया गया। यहां डेयरी फार्म बनाए गए, मिल्क बूथ बने और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर खड़े हुए। लेकिन यह सब बनने से पहले यह जमीन किसकी थी? यह इलाका मूल रूप से वर्ली और कोली आदिवासी समुदायों का घर हुआ करता था। ये लोग सदियों से इस जंगल के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे थे। उनकी संस्कृति, उनके देवता, उनके रीति रिवाज, सब कुछ इस जमीन से जुड़े हुए थे। जब यहां विकास की नींव पड़ी तो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कहा जाता है कि जब आप किसी की जड़ों को हिलाते हैं तो उसकी आत्मा वहीं भटकती रह जाती है। कुछ ऐसा ही आर्य के साथ हुआ। पुराने लोग कहते हैं कि जिन आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया, उनकी यादें, उनका गुस्सा, उनकी आशाएं इस मिट्टी में रच बस गई। शायद यही वो पहला अध्याय था जिसने आर्य को एक रहस्यमयी बनाने की नींव डाली। धीरे धीरे आर्य कॉलोनी मुंबई का फेफड़ा बन गई। यहां करीब 5 लाख पेड़ लगे, जिनमें से कई सैकड़ों साल पुराने हैं। यहां जंगली जानवरों की कई प्रजातियां बसीं, लेकिन ये विकास और प्रकृति के बीच की लड़ाई का एक मैदान भी बन गया। और जहां ऐसी लड़ाई होती है, वहां सिर्फ इंसानी हितों का टकराव नहीं होता, वहां कुछ और, कुछ गहरा, कुछ अदृश्य भी जाग उठता है। आर्य कॉलोनी का भूगोल अपने आप में अजीब है। यह एक ऐसा घना जंगल है जो अचानक से एक भीड़ भाड़ वाले शहर के बीच आ जाता है। यहां की हवा अचानक ठंडी पड़ जाती है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। रात के समय तो यहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि वो आवाज की तरह महसूस होता है। और इसी सन्नाटे के बीच कानों में पड़ने वाली अजीबोगरीब आवाजें, जैसे कोई दूर से रो रहा हो, जैसे कोई पेड़ों के पीछे से सांस ले रहा हो।
स्थानीय लोग, खासकर वो जो यहाँ दशकों से रह रहे हैं, वो आर के जंगलों में शाम ढलने के बाद जाने से परहेज करते हैं। उनके पास ऐसी कई कहानियां हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक किस्सा है चौकीदार रमेश का, जो 1990 के दशक में आरे के एक बंगले की रखवाली करता था। रमेश बताता था कि हर रात लगभग 2 बजे के आसपास उसे बंगले के पीछे वाले हिस्से से पानी गिरने की आवाज आती। ऐसी आवाज जैसे कोई नल खुला हो। लेकिन जब वो जांचने जाता, सब कुछ बंद मिलता। एक रात आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई वाटर टैंक ओवरफ्लो हो रहा हो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर बाहर निकला। वहां पहुंचा तो देखा कि जमीन पूरी तरह सूखी है, कोई पानी नहीं, लेकिन आवाज अब भी जारी थी। तभी उसने महसूस किया कि आवाज पेड़ों की ओर से आ रही है। ऊपर देखा तो एक सफेद सी झलक, एक धुंधली सी परछाई उसे देख रही थी। रमेश ने उस रात के बाद वो नौकरी छोड़ दी। वो कहता था, वो आवाज पानी की नहीं थी, वो किसी के रोने की आवाज थी। फिर है कहानी एक युवा जोड़े की, जो 2005 की बात है। वो दोपहर में आरे में घूमने गए और रास्ता भटक गए। उनका फोन नेटवर्क पूरी तरह से चला गया। जैसे जैसे शाम हुई, उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी है जो उन्हें हाथ दिखा रही है। वो उसके पास गए मदद मांगने, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, वो औरत गायब हो गई। वो दोनों डर गए और भागने लगे। उन्होंने बताया कि भागते वक्त उन्हें पीछे से हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जो बूढ़े औरत की नहीं, बल्कि एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। कई घंटों की भटकन के बाद वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। बाद में जब उन्होंने लोकल लोगों को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताया, तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया, वो कोई औरत नहीं थी, वो तो इस जंगल की रखवाली करने वाली एक आत्मा है। वो लोगों को गुमराह करती है। ये सिर्फ किस्से नहीं हैं। आर्य कॉलोनी की डार्क हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक अध्याय जुड़ा है 26 नवंबर 2008 की वो रात, जब मुंबई हिल गया था। आतंकवादियों ने शहर के कई हिस्सों में हमला किया और उनमें से 2 आतंकी, इस्माइल खान और हाफिज अरशद, आर्य कॉलोनी में छिपे हुए थे। वो यहाँ के घने जंगलों का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ के एक जलाशय के पास अपना ठिकाना बनाया था। सोचिए, उस रात आर्य कॉलोनी कैसी रही होगी। एक तरफ पूरा शहर दहशत में था, बंदूकों की आवाजें गूंज रही थीं, और दूसरी तरफ इस घने अंधेरे जंगल में 2 सबसे खतरनाक आतंकी छिपे हुए थे। जंगल की रात की चुप्पी के बीच उनकी सांसें, उनकी हरकतें। क्या उस रात जंगल की आत्माओं ने उन्हें देखा? क्या उन्होंने महसूस किया कि वो अकेले नहीं हैं? ये सवाल तो वही जानते होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 22 नवंबर की वो घटना ने आर्य कॉलोनी के रहस्यमय ऑरा में एक और स्याह रंग भर दिया। ये वो जगह बन गई जहां सबसे बड़ी मानवीय बर्बरता के एक अध्याय ने अपना अस्थायी ठिकाना बनाया। क्या किसी जगह की नकारात्मक ऊर्जा इंसानों के कर्मों से बनती है? अगर हां, तो आर्य पर उस रात क्या बीती होगी? लेकिन आर्य की सबसे डरावनी और सबसे दस्तावेजीकृत घटना है 2005 में हुई एक हत्या का मामला। ये वो घटना है जिसने आर्य को सीधे तौर पर एक डरावनी और रहस्यमयी जगह के तौर पर पूरे देश के सामने ला दिया। कहानी शुरू होती है एक 13 साल की लड़की आदिति जैन से। आदिति आर्य कॉलोनी में रहने वाले एक संयुक्त परिवार का हिस्सा थी। 4 मई 2005 की रात आदिति अपने कमरे में सो रही थी। उसका कमरा घर के अंदर था। रात करीब 2 बजे किसी ने चुपचाप खिड़की की ग्रिल काटी, कमरे में घुसा
और आदित्य को चाकू के घावों से मार डाला। हैरानी की बात यह थी कि उस रात घर में आदित्य के माता पिता, दादा दादी और एक चाचा भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने कुछ सुना तक नहीं। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं। जैसे हत्यारा एक भूत था जो दीवारों के पार से आया और चला गया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि हत्यारे ने घर में घुसने के लिए बेहद अजीबोगरीब रास्ता अपनाया था। उसने पहले छत पर चढ़ाई की, फिर एक पाइप के सहारे उतरा, फिर एक और खिड़की की ग्रिल काटी और फिर आदित्य के कमरे तक पहुंचा। यह रास्ता इतना जोखिम भरा और पेचीदा था कि उसे कोई सामान्य चोर अंजाम नहीं दे सकता था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आदित्य को मारना था, चोरी करना नहीं। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम सामने आया, मनीष पुंजा। मनीष आदित्य के पिता विजय जैन का बिजनेस पार्टनर था। पुलिस को शक था कि विजय जैन ने ही अपनी ही बेटी की हत्या का ऑन ऑर्डर दिया था। कारण एक बीमा पॉलिसी। आदित्य के नाम पर एक बड़ी बीमा पॉलिसी थी और विजय जैन वित्तीय मुश्किलों से गुजर रहा था। लेकिन सबूतों की कमी के चलते विजय जैन और मनीष पुंजा को बरी कर दिया गया। आदित्य जैन की हत्या का मामला आज तक अनसुलझा है, लेकिन इस हत्या ने आर कॉलोनी की आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। लोग कहने लगे कि आदित्य की आत्मा आरे में ही भटक रही है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में एक छोटी सी लड़की को सफेद कपड़े में जंगल में घूमते देखा है। कुछ ने उसके रोने की आवाज सुनी है। क्या यह सिर्फ लोगों का डर है या फिर सच में एक मासूम लड़की जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी और दर्दनाक तरीके से खत्म हुई, वो इस जंगल में अमर हो गई? क्या उसकी निराशा, उसका दर्द इस जगह की नकारात्मक ऊर्जा में शामिल हो गया? आदित्य जैन केस ने आर्य कॉलोनी को सिर्फ एक भूतहा जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बना दिया जहां इंसानी बुराई ने अपना सबसे डरावना रूप दिखाया। और शायद यही वो चीज है जो आर्य को इतना डरावना बनाती है। यहां सिर्फ आत्माएं नहीं भटकती, यहां इंसानों के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे राज भी दफन हैं। आर्य कॉलोनी की कहानी सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, ये एक मेटाफर है। ये उस लड़ाई का प्रतीक है जो प्रकृति और विकास के बीच चल रही है। ये उन लोगों की चीख है जो विकास की भेंट चढ़ गए। ये उन राजों की गूंज है जो इंसानों ने दफन किए। और ये उन आत्माओं का आवाज है जिन्हें शांति नहीं मिली। आज आर्य कॉलोनी मुंबई मेट्रो शेड के विवाद के चलते फिर से सुर्खियों में है। फिर से यहां पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर से यहां विकास और पर्यावरण की लड़ाई जारी है। और कहीं गहराई में एक सवाल हमेशा की तरह मौजूद है, क्या हम फिर से उसी गलती को दोहरा रहे हैं? क्या हम फिर से किसी पुराने घाव को हरा कर रहे हैं? क्या हम फिर से इस जमीन की आत्मा को नाराज कर रहे हैं? आर्य कॉलोनी की मिट्टी में कई राज दफन हैं, कुछ प्रकृति के, कुछ इतिहास के, कुछ इंसानों के और कुछ ऐसे जिनका कोई नाम नहीं लेता। अगली बार जब आप मुंबई की उस भागदौड़ से दूर किसी शांत जगह की तलाश में हो, तो शायद आर्य कॉलोनी जाने का विचार आपके मन में आए। लेकिन याद रखिएगा, यहां की हरियाली सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं है, यहां की चुप्पी सिर्फ आवाजों का अभाव नहीं है, और यहां का अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया के समानांतर चलती है, और कभी कभार बहुत ही खास या बहुत ही अशुभ लोग ही इन दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा देख पाते हैं। आप उनमें से एक बनना चाहेंगे? दोस्तों, आर्य कॉलोनी की यह कहानी शायद खत्म हो गई है, लेकिन इस जंगल के राज कभी खत्म नहीं होते। किसी जगह का डर सिर्फ उसकी कहानियों से नहीं बनता, उस दर्द से बनता है जो सालों से उसकी मिट्टी में दबा पड़ा हो।
कभी कभी इंसानों की गलतियां इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि प्रकृति भी उन्हें भूल नहीं पाती। दोस्तों, अगर आप कभी आरे की हरियाली में जाएं, तो बस एक बात याद रखना, हर पेड़, हर परछाई, हर सन्नाटा कुछ ना कुछ कह रहा होता है। कुछ कहानियां हम सुनते हैं और कुछ हम पर नजर रखती हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, काली और रहस्यमयी कहानी के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।